always choose a moderate option. So we are the moderate. We are not the aggressive one. So aggressive करना है, choose tier 2 और उसमें पैसा डालो और 100 रुपए इक्विटी डालो. तुम देखिए होगा फिर देखो रिस्क किसको बोलते हैं. सर एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग नॉट एसबीआई एलआईसी. एक न्यूज आई थी, पता नहीं न्यूज पेपर्स में काफी आया था, दे आर हैवली इन्वेस्टेड इन अदानी कंपनी और कुछ नहीं एलआईसी का आया हुआ था कुछ. सर दैट वंस आर टोटली डिफरेंट. वो आप पैसा इंफ्लुएंस करेंगे, वो जो पैसा जा रहा है दैट इज टोटली डिफरेंट एंड दिस वन इज टोटली डिफरेंट. इधर पीए पार्टी डिसाइड करके टॉप 200 का खुद ही देता है. बैंक में तो ये मतलब पीए पार्टी की वेबसाइट पे 200 स्टॉक्स की लिस्ट पड़ी हुई है. उन्हीं स्टॉक्स के बीच में से जो है ये परचेजेस करते हैं जितने भी फंड मैनेजर. उसमें अदानी का नाम नहीं जो है वो मैराथन तो तेज दौड़ते ही 100 मीटर में 100 मीटर है डीएसपी. एसबीआई पेंशन फंड इज मैराथन. मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगा. में रिले रेस में बहुत तेज दौड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट आ रहे हैं. यू हैव टू मेंटेन योर रनिंग स्पीड कंसिस्टेंट. लॉन्ग रन में तो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी बहुत मैटर है. मैं ये बात नहीं, पहले हम वो ले लें फिर ग्रेजुअली हम लोग नहीं तो वो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना. लाइक आप LC50 लें, एग्रेसिव मतलब मॉडरेट मॉडल है, ठीक है. उसमें आपने फंड मैनेजर चूज करा SBI को और उसमें आपने 50% इक्विटी में कर दिया, तो वो भी तो कवर कर लेगा. और अगर दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि सर मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन देखिए. These are all the equities where we are investing heavily. ये मार्केट वैल्यू है हजारों करोड़ों में, पोर्टफोलियो है, क्वांटिटी है, इंडस्ट्रीज है. इसमें आपने आईसीआईसीआई इक्विटी में भी डाल रखा है, तो आईसीआईसीआई का लेंगे हम. कर रहे हैं सर. एट द एंड ऑफ द डे आपको बेनिफिट होना चाहिए. ये सारी कंपनीज ना बड़ी है, सारे बड़े बैंक और बड़े एनबीएफसी है, तो सब टॉप 200 बीएसई स्टॉक से आते हैं. तो आप देखोगे एचडीएफसी में भी हमने इन्वेस्ट कर रखा है, आईसीआईसीआई में भी कर रखा है और एचडीएफसी में एसबीआई स्टॉक में भी कर रखा है. ये सारे बड़े स्टॉक्स. देखिए इन्वेस्टमेंट जो है डिपेंड्स ऑन कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन. कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी मीडियम है, कौन सी स्मॉल है. और investor, I can invest in a small cap. As an investor, as a fund manager, I can invest in large cap. उसके ऊपर ब्लू चिप कर दो. तो हमें फंड मैनेजर, फंड मैनेजर, लेकिन जो फंड मैनेजर देखते हैं वो ये देखते हैं कि कौन सा मार्केट या कौन सा सेक्टर, उस सेक्टर के अंदर मार्केट कौन सा सस्टेनेबल है. ऐसे लेमैन मैं तो कभी पैसा निकालूंगा नहीं, मार्केट बढ़ता जाएगा और जितना ज्यादा मार्केट बढ़ेगा उतना तेजी से गिरेगा, जितना अगर पैसा बनाने और डूब जाए. तो वो जो ऑप्टिमम लेवल है कि पैसा मार्केट से कब निकालना है, दैट फंड मैनेजर का डिस्कशन है. बट आई एम नॉट अ फंड मैनेजर. स्टडी किया वो पता है. ऑप्टिमम लेवल कोई डिसाइड नहीं कर सकता. कॉमन में हम भी नहीं कर सकते. हमें पता चले ये चढ़ रहा है, ये और बढ़ेगा. पता लगा सुबह उठे और मार्केट अंडर डाउन हो गया और आपने 50 से 100 बनाया और 25 रह गए. तो ऑप्टिमम लेवल फंड मैनेजर को उन्होंने डिसाइड कि कौन सा. अच्छा एक चीज है, लार्ज कैप तो हो गया, कैपिटलाइजेशन में पहुंच गया, लेकिन ग्रो कौन सा करेगा. तो स्मॉल है. स्मॉल मीडियम में आएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन में, फिर स्मॉल जो है वो मीडियम में आएगा, मीडियम जो है वो लार्ज में जाएगा, हेंसफोर्थ. तो इस तरीके से पैसा होगा. सर अब मैं ना एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ. आपका एक क्वेश्चन था, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ECNG के बारे में बताया. अभी तक आपने एक चीज नहीं पूछा जो लोग यही मिस करते हैं. हम जो इंडस्ट्री के लोग हैं तो हम आपको बता सकते हैं, बट नॉर्मली लोग एक ही चीज देखते हैं, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी. आपने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, उसमें कौन है टॉप पे, उसमें क्या हो रहा है. यही लोग गलती करते हैं. व्हेन यू चूज दिस प्राइवेट कंपनीज, दे आर नेवर एवर ऑन द टॉप 3 या टॉप 4. अब चेक कर लो, अभी जब तक मैं बैठा गूगल में चेक कर लो. और आपका पैसा 100% 2 भागों में डिवाइड हो रहा है. 50 इधर जा रहा है, 50 इधर जा रहा है. आपने लालच में इधर तो चले गए, बट इधर आपको डाउन कर दिया. तो आपको वो कंपनी चाहिए जो E, C और G में कंसिस्टेंट है, सिंपल है. यही लोग मिस करते हैं. हम भी मार्केट में देखते हैं, इफ आई मीट 100 पीपल, सम ऑफ द पीपल लाइक यू, दे ऑलवेज टेल, क्यों मैं भी, वी आर ऑन द सेम एज, दे ऑलवेज टेल नहीं सर वी वांट टू इन्वेस्ट ऑन द इक्विटी, बट दे नेवर एवर सी. तो 50% तो यहां जा रहा है,
30 लाख का फंड है, 15 लाख इधर जा रहा है, 15 लाख इधर जा रहा है। ये 15 लाख क्या परफॉर्म कर रहा है इनको कोई मतलब ही नहीं है। यही लोग डूब रहे हैं एनपीएस के अंदर में। सेशन कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है ना, चलेगा या शॉर्ट करें? हाँ 5 o'clock तक खत्म करना है। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यूपीएस में भी जाना है। ठीक है, ये जो उन्होंने दिखाया था पोर्टफोलियो डाउनलोड, आप बेसिकली वेबसाइट में जाइए, एसबीआई पेंशन फंड्स के वेबसाइट में जाइए, ये ऐसा वेबसाइट खुल जाएगा आपका। डिस्क्लोजर में जाइए, यहां पे पोर्टफोलियो डिटेल्स है, इनको डाउनलोड कर लीजिए और कंपनी के सारी पूरी डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएगी आपको। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वात्सल्य अकाउंट किसी को पता है? कोई मैरिड है यहाँ पे? एनीवन मैरिड है? सभी है? ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपको अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो वेयर यू पुट मनी। नॉर्मली सुकन्या समृद्धि योजना, अगर लड़की है तो नॉर्मली हम इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट ने क्या किया था, एनपीएस वात्सल्य लॉन्च किया। एनपीएस वात्सल्य आप लोगों के लॉन्च किया क्योंकि अभी आपको पता है कि 18 साल से लेकर 70 साल के लोगों के लिए एनपीएस अकाउंट खुलता है, करेक्ट और नॉट? अब अगर मेरा बच्चा है और मुझे पता है कि मैं उनके लिए भी अकाउंट खोलना चाहता हूं और उनके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट ने बनाया वात्सल्य योजना, जो 0 से 18 साल के बच्चे कभी भी खोल सकते हैं। अब जो पैसा आज आप 25 साल में या 30 साल में, नॉर्मली आपने भी, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट सब 30-35 के बीच में ही है, आज कल मैं बोलूं आपको एग्जिट लेना है, कल आपको जॉब छोड़ना और आराम से रहना है, क्या आप कर सकते हो? ऐसा नहीं कर सकते। करना चाहते बट कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास उतना फंड्स नहीं है। कोई मुझे ना पेंशन नहीं दे रहा, हर महीने 2 लाख का पेंशन दे रहा तो मेरी सॉर्टेड लाइफ है। सेम चीज यही जान के गवर्नमेंट ने बनाया एनपीएस वात्सल्य। आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करो, वो इन्वेस्टमेंट 18 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा 18 ईयर्स के बाद ग्रेजुएशन करने और पोस्ट ग्रेजुएशन करने लोग बाहर जाते हैं। डैड को ऑलवेज पैसे देना पड़ते हैं, 10,000 से 30,000 रुपए पॉकेट मनी देना पड़ता है। अगर वो पॉकेट मनी अगर आपको बचाना है तो आप अपने बच्चों के लिए वात्सल्य अकाउंट खोलो। मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन है। 0 ईयर मतलब मेरा बच्चा आज बॉर्न हुआ है, मैंने 1,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन किया 18 साल तक। 1,000 विल बिकेम 7.65 लाख रुपीज, करेक्ट? ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है, ठीक है, 18 साल में। अब 7.65 लाख में क्या होगा? अब मैंने वही 1,000 रुपए अगर 60 साल तक कंटिन्यू किया तो 13.4 करोड़ बन रहा है 1,000 रुपए, जो नॉर्मली हम पेट्रोल में डाल दे रहे हैं। तो 1,000 कैन बिकेम 13 करोड़। तो जो किसी ने एक ने क्वेश्चन पूछा था क्या मैं करोड़ रुपए कमा पाऊंगा, आंसर यहीं पे पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। 1,000 for 60 years can become 13 करोड़। दिस इज व्हाट कंपाउंडिंग इज ऑल अबाउट। तो जिन्होंने भी आज तक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया था, जिन्होंने भी नहीं देखा, उन्होंने अपना कंपाउंडिंग गवा दिया। 0.1% भी बहुत हैवी रहता है। अगर मैं आपको वो भी दिखाता हूं, एक सेकंड, मैं लास्ट कैलकुलेशन एक चीज दिखा रहा हूं आपको। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? आप लोग क्योंकि डेटा साइंटिस्ट और आप लोग एनआईसी में काम करते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। मुझे अगर हर महीने 1 लाख रुपए का पेंशन चाहिए, व्हाट विल बी माई कॉर्पस? 7% का ब्याज चल रहा है, एन्युटी रेट। सर ने जैसे पूछा 7% इज एन्युटी रेट, 1 लाख रुपीज यू नीड पेंशन, तो कॉर्पस कितना होना चाहिए? जो ऑनलाइन कनेक्टेड है वो भी बता सकता है। बताइए सर, एनपीएस और यूपीएस में चूज कैसे करोगे? सर एनपीएस वात्सल्य में 18 साल बाद भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं? यस मैम,
प्री मैच्योर एग्जिट ले सकते हो, 20-80 रेशियो में चले जाएगा। 2080 ओ थैंक मैम अगर अकाउंट ओपन करना है विल शेयर द नंबर, आप किसी को भी एसबीआई में कॉल कर लीजिएगा, वो आपका इनपेस अकाउंट जो वात्सल्य अकाउंट है वो खोल के दे देंगे, मैं लास्ट में स्लाइड में दे दूंगा जी। किसी के पास आंसर नहीं है? 1.46 करेक्ट बताओ ना सर, आई नीड करेक्ट कैलकुलेशन। कैसे कैलकुलेट किया सर? आज एक सिंपल सब कैलकुलेटर निकालो, मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ, दोनों बता देता हूँ, एनुइटी भी समझा देता हूँ, ये भी समझा देता हूँ, फिर हम ये प्रेजेंटेशन मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। मुझे 1 लाख का पेंशन चाहिए, ठीक है, हर महीने, तो 1 लाख इंटू 12। अरे सर साल छोड़ो ना, लाइफ टाइम, जिंदगी भर जब तक आप जिंदा हो तब तक 1 लाख रुपए हर महीने मुझे पेंशन चाहिए। 1 लाख इंटू 12 12 लाख डिवाइडेड बाई, मैंने ब्याज दर 7% बोला तो 0.07 निकाल लो, टोटल कॉर्पस कितना है? 17 करोड़ के आसपास। 70 करोड़? गलत सर। हाँ बस, ठीक है, इतना करोड़ का कॉर्पस के 1 लाख पेंशन मारने के लिए, सिंपल। अब अगला क्वेश्चन बोलता हूं, अभी सर के वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। 60 के एज में मुझे रिटायरमेंट लेना है, मुझे एनुइटी रेट 7% चल रहा है और मेरा कॉर्पस 3 करोड़ का है और मुझे पेंशन जानना है कि कितना बनेगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर मेरा कॉर्पस 1 करोड़ है, सात % का एनुइटी रेट है, टुडे आई एम गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम एनआईसी, माय टोटल कॉर्पस इज 1 करोड़ रुपीज, द एनुइटी रेट इज 7%, व्हाट विल बी माय पेंशन? 7 लाख पर एनम सर मंथली 58,333। तो दो कैलकुलेशन आपने समझा, एक अगर मुझे 1 लाख का पेंशन चाहिए तो हाउ आई कैलकुलेट कि मेरा कॉर्पस कितना होना चाहिए। एक पहला आपको कैलकुलेशन यहां समझ में आया, एक मैंने अभी आपको बताया कि एनुइटी रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप कोई भी रेट ले लो, आप 4% कर लो, 0.04 कर लो, कुछ भी ले लो ना सर। 7% आज चल रहा है, कल आप 3% मान लो। क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि इससे ज्यादा पेंशन नहीं मिल सकता है एनपीएस में? नहीं सर, आपको अनलिमिटेड मिल सकता है, जितना ज्यादा कॉर्पस उतना ज्यादा पेंशन। आप 100% पैसा भी इन्वेस्ट करके पेंशन को बढ़ा सकते हो, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। अच्छा सब लोग अभी जो मैं बताया वहां तक सुन लिए, अब आगे चलते हैं। मेरा नाम शैलेश है, मैं 20 साल में एनआईसी ज्वाइन किया हूं, 60 साल में मेरा रिटायरमेंट है। मेरा हर महीने गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन और मेरा कंट्रीब्यूशन मिला के 5,000 रुपए जाके इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर जिंदगी भर 5,000 कटता गया और 5% से मेरी सैलरी इंक्रीज हुई एवरी ईयर, 5% से सैलरी इंक्रीज हुई और मेरा जो ब्याज रिटर्न आज मिल रहा है दैट इज 8% ओनली। हाउ मच मनी आई विल मेक 3.27 करोड़ कॉर्पस। तो जिन्होंने बोला था मैं करोड़पति हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तो अगर उनका 10 + 14 5,000 से ऊपर है तो 100% श्योर। हाँ, अब आप इन्फ्लेशन ले लो सर, ऐसे तो मैं बहुत कैलकुलेशन मार दूंगा, ठीक है, मैं वो भी बताता हूँ। अब मैंने इसमें डाला है, मैं 60% एनुइटी में डालना चाहता हूँ एज पर एज द रूल, ठीक है। आई वांट टू, अच्छा एनुइटी लिखा ना 60 मैंने निकाल लिया, 40% में एनुइटी में डालना चाहता हूँ, तो मेरा पेंशन बनेगा 76,360, ठीक है। तो मैं कितना पैसा निकाल लिया? 1.96 करोड़ मैंने निकाल लिया, बचा 1.30, उसके पीछे मैंने 76,360 रुपीज का पेंशन पा लिया। अब इफ यू आर ए स्मार्ट इन्वेस्टर और आपके पास मोबाइल ऐप होता और आप अपना आरओआई चेक करते हैं और आज आपका आरओआई कुछ नहीं तो 9% का होता बाय चूजिंग एलसी50, तो यहां पे बना 3.27 करोड़, 1% से 4.18, कितने का डिफरेंस आया? 3.27 4.18, 90 लाख। तो आपने 90 लाख तो लॉस किया ही किया। यहाँ पे पहले कितना पेंशन मिल रहा था? 76,000, 9% के हिसाब से ये मिलता 97।
तो यहाँ कितना लॉस हुआ? 22,000। तो हर महीने ये कस्टमर हर महीने 23,000 रुपए लॉस तो किया, वो 90 लाख भी लॉस कर गया। So that is what, that app is very important, that website is very important. You have to always check what is my ROI. And मैं ROI को कैसे बेटर करूं? By choosing LC50 और LC25. कब चेंज आपने कब चूज किया था? हो गया टाइम हो सकता है मेरा ये डिफॉल्ट नहीं चल सर विच कंपनी? डिफॉल्ट प्लान मेरा LIC में चल रहा था। नहीं अभी चूज किया अभी तो मैंने UPI पे करा। ठीक है। That is what I am telling you this thing. सर यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूरी हाईएस्ट रहता है तो उसी को कॉपी कर लेते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, इस गेम में कभी मत फंसना। एनपीएस में बहुत गंदा गेम है कि कौन बेटर दे रहा है। एवरी डे द सिनेरियो गेट चेंज। आज अगर उनका परफॉर्मेंस नहीं है कल उनका परफॉर्मेंस सुधर जाएगा। ऐसे नहीं कि उनका कम हो गया तो परफॉर्मेंस उसका सुधरेगा। कब चेंज करा था आपने? इस तरह की प्रोडक्ट का मैनेजर और ये मैं करते 3-4 महीने पहले। हाँ तो वो चेंज ही ऐसे टाइम अभी फर्क नहीं आया। 3 महीने में सर कुछ भी नहीं। 3 महीने में कुछ भी नहीं होता। पॉइंट हिलता है बस, 0.1 0.2 हिलता है। मैं बॉन्ड में सही चल रहा था और यस, दैट इज वेयर आई एम टेलिंग यू। यही मैं सबको समझा रहा हूँ। देखो ये रियल टाइम एग्जांपल है कि व्हाई टू बी वेरी कंजर्वेटिव, व्हाई टू नॉट चूज एग्रेसिव मॉडल इस एनपीएस में, क्योंकि आपका रिटायरमेंट का पैसा, लोग इसको एमएफ समझ लिया एक्चुअली और लोग कुछ भी कर रहे हैं। ये आपका रिटायरमेंट का पैसा, एक रुपए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज चूज दैट कंपनी विच इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, which is not the top, which is not the lowest, which is always the moderate. आगे बढ़ते, यहाँ डिफरेंस समझ में आया आरओआई का? आगे बढ़ते और गवर्नमेंट प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता हूँ मैं। एक डिफॉल्ट में 15 जा रहा है, 85 इधर जा रहा है। देखो सर वही मैं वापस समझा रहा हूँ। आप लोग ना वो छोटी छोटी चीजों को पता नहीं, आप लोग इन्वेस्टमेंट अगर करते हो, आप ये समझो ऑलवेज आप अभी एमएफ कर रहे हो, एसआईपी खरीदते हो नहीं, वो कुछ तो कर रहे होंगे ना। 1,000 रुपए का एक स्टॉक भी खरीदते हो तो वो 6 महीने में बढ़ता नहीं है। इट टेक्स 10 ईयर्स, इट टेक्स 15 ईयर्स, तब जाके ग्रोथ मिलता है। एनपीएस इज दैट कंपाउंडिंग। वही मैं बोला, लोग उसको ना म्यूचुअल फंड जैसा मान लिए। मैं आज 1 करोड़ डाला या आज मैं 1 लाख रुपया डाला, कल वो बढ़ना ही चाहिए। जैसे उन्होंने बोला मेरा 10 लाख का फंड था, मैंने वो कंपनी चूज की, यार बढ़ क्यों नहीं रहा है? और डेली डेली वो आप देखेंगे। गुड इवनिंग सर। जी जी बोलिए सर। दिस इज उदय कुमार फ्रॉम एनआईसी बिहार। यस सर बताइए। सर ये ऑलमोस्ट 1 आवर के सेशन में जी मैंने जो कंक्लूड किया कि आपका एंटायर जो नॉलेज सेशन था वो एक्सेप्शनल सर। मैं समझना ये चाह रहा था इस सेशन का मोटिव क्या है सर? सर इस सेशन का मोटिव अभी तक मैं बता रहा हूँ। एनपीएस में सबसे पहले आपको ये समझना था आज आपका पैसा इन्वेस्ट कैसे हो रहा है, इन्वेस्ट होने के बाद रिटर्न्स कैसे आ रहे हैं, मैं कॉर्पस कैसे बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टुडे यू वांट, आज आप जितने भी ईयर्स के हो, आप बोल रहे हो 60 साल में मुझे 3 लाख रुपए महीने का पेंशन चाहिए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? व्हाट विल बी योर आरओआई? आप अपने आरओआई को बेटर कैसे चेंज कर सकते हो? आपके स्कीम सिलेक्शंस क्या है, गवर्नमेंट के नए स्ट्रक्चर्स क्या है, ये वर्किंग कैसे चल रही है? क्योंकि अभी तक हमने यूपीएस स्टार्ट भी नहीं किया है। हेडक्वार्टर में आपके लोगों के पास बहुत सारे डाउट्स हैं, इसलिए बहुत सेशन लंबा जा रहा है सर। बट अल्टीमेटली सर मैंने जो देखा कि योर मोटिवेशनल लेक्चर वाज फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड सर। एंड आप भी इस बात को समझते हैं सर, this kind of corpus that we are expecting at the time of our superannuation, sir, हमारे पास limitations of earnings हैं sir from the salary source sir, and अगर 5% का आपका annual आप अगर increase उम्मीद करते हैं sir कि होगा, उस हिसाब से भी as an employee sir हर level पे employees बैठे हुए हैं sir, top to bottom बैठे हुए हैं sir। तो अभी मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था कि क्या सबसे बॉटम पे जो एम्प्लॉय बैठा है, क्या इस तरह के सेशंस या इस तरह की इनिशिएटिव्स उनको बेनिफिट देंगी? क्योंकि एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन और बिफोर द सुपर एनुएशन इफ समथिंग हैपेंस टू द इंडिविजुअल कंसर्न, तो ऐसे हालात में
ये जो नॉलेज अभी हमने एक्वायर किया है, क्या उनको उस मकसद को हासिल करने में मदद करेगा एनी वे सर? अब सर जो आपने आप जो बोल रहे हो सर, मैं वापस से वही बता रहा हूँ। अब कल किसका डेथ होगा, क्या सिनारियो होगा, मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वापस से बता रहा हूँ सर, वापस समझिएगा। मेरा नाम शैलेश नायर है, आई एम एट द एज ऑफ 35, ठीक है सर। अब मैंने ज्ञान तो ले लिया, मैंने इन्वेस्टमेंट राइट कर लिया, 55 की एज में मेरा डेथ हो जाता है, ठीक है। मेरे नॉमिनी को 2 ऑप्शन चूज करना पड़ता है। अगर मैं एनपीएस में हूं तो या तो उनको फैमिली पेंशन चूज करना पड़ेगा, या तो डेथ प्लान जो एनपीएस के अंदर में फैमिली पेंशन वाला वो चूज करना पड़ेगा। अब अगर मेरा एनपीएस कॉर्पस अगर मेरे पढ़ने से सीखने से बेटर हो गया तो माई वाइफ कैन डिसाइड कि एनपीएस इज बेटर और नॉट, क्योंकि उस टाइम फंड वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड एवरी रिटर्न्स, एवरी परसेंटेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कल डेथ होगा नहीं होगा वी डोंट नो। हम 60 ईयर भी सर्वाइव कर सकते हैं, हम 55 ईयर्स भी सर्वाइव कर सकते हो, 50 साल भी कर सकते हो। अब यही कंडीशन आप यूपीएस में भी देख लो, दोनों में कंडीशन वही है ना। वी नेवर नो कि डेथ कब होगा, बट वी नो ओनली वन थिंग कि मुझे मरना नहीं है, आई वांट टू बी ऑलवेज हेल्थी। तो इस कंडीशन में जो आपके पास ऑप्शन है, जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, दिस आर ऑल गवर्नमेंट थिंग्स, दिस आर नॉट एसबीआई पेंशन फंड थिंग्स एंड ऑल। तो जो मैं बता रहा हूं वो सरकारी चीज बता रहा हूं, जो चल रहा है वो बता रहा हूं। आप अपने पेंशन को कैसे बेटर कर सकते हो, कैसे राइट वे में काम कर सकते हो, वो मैं बता रहा हूं। एक और एग्जांपल दे सकता हूं सर यहाँ